हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली पहुँच रही होगी। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वह है बुद्ध काल अथवा महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल। आज से हम महाजनपद काल का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्ट्रेटजी को शेयर करना चाहते हैं। हम जान लेते हैं कि किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे। तो हम सबसे पहले राजनीतिक स्थिति के बारे में देखेंगे, उसके बाद में आर्थिक और राजनीतिक में ही प्रशासन हम देख लेंगे। प्रशासन हमारा राजनीति में ही कवर हो जाएगा। उसके बाद में आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ वैदिक काल से लेकर, और फिर सामाजिक क्षेत्र को, सामाजिक संगठन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में सांस्कृतिक संगठन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यही हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है पूरे के पूरे क्लास के दरमियान। तो सबसे पहले हम बुद्ध काल अथवा महाजनपद काल के बारे में, की राजनीतिक स्थिति के बारे में देखेंगे। बुद्ध अथवा महाजनपद काल, इसका टाइम पीरियड रहेगा वैदिक काल के बाद में। इसका टाइम पीरियड रहेगा 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच का काल। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास में सबसे पहले हम देखेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाजनपद काल से पहले वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की एक सबसे छोटी इकाई थी, वह थी कुल अथवा परिवार। और जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी वह थी जनपद। लेकिन बुद्ध काल अथवा महाजनपद काल तक प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हो गई। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में ग्राम का विकास हुआ, ग्राम प्रशासन। और सबसे बड़ी इकाई के रूप में जनपद से महाजनपद का विकास हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करते हुए यह जान सकते हैं कि वैदिक काल से महाजनपद काल तक आते आते प्रशासन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हुआ। प्रशासन की जहां सबसे बड़ी इकाई जनपद होती थी, वहीं अब प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई महाजनपद हो गई। महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, यह एक बौद्ध ग्रंथ है। और इस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी, सूचना प्राप्त होती है। 16 महाजनपद कौन कौन थे? जनरली हम देखते हैं कि याद करने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसलिए एक ट्रिक के माध्यम से इसको हम याद रखने की कोशिश करेंगे। वह कोड है ACGK। MPSB, इसका कोड रहेगा 3114 और इसका कोड रहेगा 3112। ठीक है, ACGK MPSB, ACGK 3114, MPSB 3112। तो इस कोड के माध्यम से हम बहुत आसानी से महाजनपदों के 16 महाजनपदों को आराम से याद रख सकते हैं। अभी इसको हम प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं। ACGK, इसका कोड है 3, 1, 1 और 4। अब वो 3 का मतलब होता है, और 3 का मतलब होता है ये से 3 महाजनपद को हम याद कर लेंगे आसानी से, जिसमें है अवंती, एंड सेकंड है अंग, और जो तीसरा है वह है अस्मक। ये 3 महाजनपद हैं जो ये नाम से आते हैं।
और दूसरा है सी का कोड 1 है, अर्थात सी से केवल एक ही महाजनपद होगी, वह है छेदी। इसी प्रकार जी का कोड भी 1 है, अर्थात जी से भी, जी मतलब के नाम से भी एक ही महाजनपद होगा, जी से होगा जय हो जाएगा गंधार। वहीं के का कोड 4 है, अर्थात 4 महाजनपद के का नाम याद हो जाएगा कैसे। वो 4 कौन कौन से हैं, तो काशी, कौशल, काशी हो गया हमारा, देन सेकंड होगा कौशल, वो तीसरा होगा कुरु, और चौथा हो गया कंबोज। ठीक है। एसी जीके यह बहुत ही प्रैक्टिकल कोड है, इसे आप याद कर रख सकते हैं, और इस कोड से महाजनपदों को आसानी से याद रखा जाता है। 16 के 16 महाजनपदों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। एंड हमारा सेकंड कोड रहेगा, एसी जीके, जैसा कि हमने बताया, सेकंड रहेगा एमपीएसबी। ठीक है, एमपीएसबी, इसका कोड हमने बताया है 3112। यम से 3 महाजनपदों के नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। यम से होगा मगध, सेकंड होगा मत्स्य। ठीक है, मगध, मत्स्य और तीसरा हो जाएगा मल्ल महाजनपद। पी का कोड है 1, तो पी से हो जाएगा पांचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद। यस का कोड भी है 1, तो यस से एक महाजनपद का नाम हो जाएगा सूरसेन महाजनपद। क्या हो जाएगा? सूरसेन महाजनपद। वी का कोड है 2, अर्थात वत्स और वज्जीसन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 16 के 16 महाजनपद आसानी से हमको याद हो सकते हैं सिर्फ एक कोड से। वह कोड है ACGK MPSB। ठीक है, एक बार हम पुनः इसको लिखते हैं। 16 महाजनपद, ध्यान रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी है। तो हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री का वैदिक काल के बाद में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट काल है, जो कि बुद्ध काल अथवा महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। महाजनपद काल में राजनीतिक स्थिति के बारे में अभी हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। राजनीतिक स्थिति में हमने सबसे पहले 16 महाजनपदों के बारे में देखना है। 16 महाजनपदों को, ठीक है, सबसे पहले 16 महाजनपदों को जान लेना है, उसके बाद में ही कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। अगर ये नहीं आपको पता रहेगा तो फिर आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 16 महाजनपदों को जानने के लिए एक ट्रिक हमने बताया, ACGK MPSB कोड है 3114 एंड 3112। तो इस कोड के माध्यम से हम 16 महाजनपदों को आसानी से याद रख सकते हैं।